गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 7 चैप्टर 6 उपपद विभक्तियाँ। हम बच्चों उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे कि उपपद का अर्थ होता है पदस्य समीपम, यानी पद के समीप। तो उसमें 7 प्रकार की विभक्तियाँ दी गई है हमें कि वाक्य में इन विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है कि इस वाक्य में विभक्ति कौन सी है। तो उसी में हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति। भय तथा रक्षा अर्थवादी भी रक्ष तथा त्रे धातुओं के योग में जिससे डर लगे या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगर हमें किसी से डर लगे या कोई हमारी रक्षा कर रहा है तो उसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामः सिंहात् बिभेति, राम सिंह से डरता है, तो इसमें भय का दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पंचमी विभक्ति है। वीरः सिंहात् रक्षति, वीर सिंह से रक्षा करता है, सिंह यानी शेर से रक्षा करता है, तो यहाँ रक्षा की उम्मीद है तो वहाँ पंचमी विभक्ति दी हुई है। ऋते बिना के योग में पंचमी विभक्ति। विद्या ऋते न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। बहि यानी बाहर के योग में भी पंचमी विभक्ति। ग्रामार्थ बहि विद्यालय अस्ति, गांव के बाहर विद्यालय है। प्र प्लस भू उत्पन्न होना के योग में पंचमी विभक्ति। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। अनंतरम यानी बाद में। शिक्षकात अनंतरम छात्र अगच्छत्, शिक्षक के बाद छात्र गया। जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। छात्र अध्यापकात संस्कृतम पठति, छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। जिससे हम कोई विषय पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर है षष्ठी विभक्ति। दूरम समीपम अनंतिकम, समीप के योग में पंचमी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामस्य दूरम नदी अस्ति, गांव से दूर नदी है, दूर या समीप के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालयस्य समीपम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के निकट उद्यान है। स्मर यानी याद करना। बालः मातुः स्मरति, बालक माता को याद करता है। सम सदृश तुल्य ऊपरी के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधः यानी नीचे के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य समः सदृश्यः तुल्य कोऽपि अन्य नास्ति, राम के समान कोई दूसरा नहीं है। वृक्षस्य ऊपरी काकः अस्ति, वृक्ष के ऊपर कौवा है। वृक्षस्य अधः एकः मयूरः अस्ति, वृक्ष के नीचे एक मयूर है। तो इस प्रकार से इन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इन शब्दों में किया जाता है। फिर आता है सप्तमी विभक्ति। निर्धारण में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कविनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो इसमें उपमा दी गई है कि सभी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। नदीनाम नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो किसी की श्रेष्ठता बताए कि तुलना की जाए कि ये इसमें श्रेष्ठ है, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है साधु यानी अच्छा, असाधु यानी बुरा, कुशल, निपुण, पट्टू तथा पंडित आदि शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामः मातरि साधु, राम माता के लिए अच्छा है। मोहनः दुष्टे असाधु, मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है। रामः कार्ये कुशलः, निपुण पट्टू, राम कार्य में कुशल है। तो इन शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्नेह धातु के योग में जिसमें स्नेह की जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। बालकः पितरि स्नेहति, बालक पिता से स्नेह करता है। विश्वास के योग में जिस पर विश्वास हो उसमें सप्तमी विभक्ति की जाती है। पिता पुत्रे विश्वसिति, पिता पुत्र पर विश्वास करते हैं तो उसमें
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।